हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री जो हम कवर कर रहे हैं, और उसमें भी नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये जो है हमारा पार्ट 4 है, जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब ये है कि भारतीयों के इतिहास में यानी कि इंडियंस के हिस्ट्री में पहली बार आप ये फील करोगे कि यहाँ पे जात पात, रिचनेस यानी कि अमीर गरीब, और जिस तरीके से भी जो खाइयाँ थी लोगों के बीच में, उन सबको पार्ट के लोग जो हैं एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उनके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आ रही थी कि हम किसी राजा महाराजा या किसी सरकार के अधीन ना होकर हम एक भारतीय हैं और हमें भारत के लिए, हमें अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, मतलब सामूहिक एकता या एक दूसरे से जुड़ाव। बिलोंगिंग्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? जुड़ाव से। उसको हम कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के जो 3 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किस चीज़ के लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन, और इन सारी की जो भी बिगिनिंग्स रही हैं उनको ज़रूर आप कवर कर लें। तो आई होप कि इससे पहले वाले आपको चैप्टर्स ज़रूर समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट फेमस, वन ऑफ द फेमस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर हैं, और इन्होंने महाराष्ट्र और भारत के लिए बहुत कुछ किया। ओके, तो नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो नेशनलिज्म को फ़ायदा मिला वो आप लोगों को मैं एक मैप के थ्रू बताना चाहूँगा कि पहले जो है भारत के लोग ये मानते थे कि मैं तमिलनाडु देश का हूँ, मैं महाराष्ट्र देश का हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में जो भी राज्य हैं उनके यहाँ का हूँ। ठीक है, क्योंकि वो रजवाड़ों के अंडर में रहे, कभी भी उनके अंदर एक भारतीय होने की फीलिंग कभी आई नहीं। वो जिस राज्य के, जिस राजा के अंतर्गत थे, उनको लगता था वही उनका देश है, वही उनका मालिक है, या वही जो है उनके लिए रूल्स बनाता है, रूल्स सेट करते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म ने पहली बार लोगों के अंदर फीलिंग क्या डाली कि हम भारतीय हैं, वी आर फर्स्ट इंडियन, हम सबसे पहले भारतीय हैं, फिर किसी राजा के अधीन है या किसी राज्य के अधीन है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई? ये नेशनलिज्म के थ्रू ही तो ये उनके अंदर एक जो आइडेंटिटी आई है एज अ भारतीय, एक पहचान जो आई है भारतीय के तौर पे, उसकी शुरुआत हुई। When they discover some unity that binds them together, और उन्होंने जब इस एकता को जब उन्होंने पा लिया जो कि उनको जोड़ा, साथ किया, बट हाउ डिड द नेशन बिकम रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लेकिन लोगों के दिमाग में राष्ट्र की जो वास्तविकता है, यानी कि एक वास्तविक राष्ट्र उनके लिए भारत है, ना कि किसी राजा के अधीन या किसी राज्य के अधीन होना है, ये चीज़ उनको कैसे समझ में आई, इसे हमें समझना है। बट हाउ डिड द नेशंस बिकम रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज पीपल डेवलप सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति जो कि मराठी बोल रहा है, तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति जो कि तमिल बोल रहा है, आंध्र प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जो कि तेलुगु बोल रहा है, कर्नाटक में रहने वाला व्यक्ति कन्नड़ बोल रहा है, केरल में रहने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है? केरल बोल रहा है। उड़ीसा में रहने वाला उड़िया बोल रहा है, बंगाल में बंगाली बोल रहा है। लेकिन होल सोल कहीं ना कहीं उनके अंदर दिमाग में क्या चीज़ आई कि वो भारतीय हैं। हिंदी जो है उनको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने वाली भाषा है। भाषाएं जो हैं, सारी भाषाएं रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो तो हिंदी ही है। तो उसके हिसाब से लोगों के अंदर एक पहचान है कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तानी हैं। ओके, दूसरी चीज़, हर व्यक्ति अलग अलग रिलीजन से था, लेकिन सबको ये लगने लगा कि भारतीय होना भी एक रिलीजन है। हर व्यक्ति जो है अलग अलग राज्य क्षेत्र से है। वो तमिलनाडु से ज़रूर था, लेकिन उसकी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब पहचान करनी थी तो वो क्या कहलाता था? वो एक भारतीय कहलाता था। वो क्या कहलाता था? भारतीय कहलाता था। यही सारी चीज़ें क्या करती थी? कंस्ट्रक्ट करती थी क्या? कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को, यानी कि सारे लोग भारत से जुड़े हुए, वो किसी भी धर्म, भाषा, जाति से हों, लेकिन हैं वो भारतीय। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। और ये किस तरीके से लोगों के दिमाग में बसा? जब लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ संघर्ष करना शुरू किया, अपने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ना शुरू किया, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं तो हम एक जगह के, एक देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वही चीज़ उनके अंदर जो है नेशनलिज्म डेवलप कर रही है, एक देश से कनेक्टिविटी वाली पहचान डेवलप कर रही है।
But there were also variety of cultural process through which nationalism captured people's imaginations, और लोगों के अंदर जो है सांस्कृतिक जो प्रक्रिया थी उसके माध्यम से बहुत सारी जो है चित्र जो है उनके दिमाग में राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद के थ्रू जो है क्या हुआ, इमेजिनेशन में आया. हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर पेंट्स एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. आप जैसे कि इंग्लैंड में हैं, वहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे जैसे ही एक भारत का तिरंगा देखेंगे आप क्या बोलेंगे कि ये हमारे देश का झंडा है. वहाँ पे जनगण मनगढ़ बज रहा है, आप उसे देखेंगे बोलेंगे ये हमारा राष्ट्रीय गीत है. आप वहाँ पे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन जैसे जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, इन लोगों को जब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि दे आर द लीडर्स फ्रॉम आवर कंट्री. तो ये क्या हो, ये एक तरीके की आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, आपकी ये नेशनल आइडेंटिटी जो है डेवलप कर रही है कि आप विदेश में रह के आप अपने सिंबल्स, आप जो अपने संकेत वगैरह हैं उनको आप पहचानोगे. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए. आप किस राष्ट्र से संबंध रखते हो, यही सारे एट्रीब्यूट्स उनको क्या बनाते हैं, वो आपकी पहचान बनाते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. The identity of nation, as you know, is most often symbolized in a figure of image. तो देखो ये figure of image के माध्यम से भी आप समझ सकते हो. That helps create an image which people and can identify the nation. It was in the 20th century growth of nationalism that the identity of India came to visually associated with the image of भारत माता. भारत माता जब लोग आज बोलते हैं तो क्या वो भारत माता कहीं एग्जिस्ट कर रही है? भारत माता दरअसल एक कंट्री को जहाँ पे हम खा पी रहे हैं, हम लोग खाना पीना अपना जीवन भरण पोषण कर रहे हैं, उसको जो है सिम्बलाइज़ किया गया है. ठीक है, कि हमें कभी भी भारत माता के खिलाफ़ नहीं जाना है. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, ये सब क्रिएट की जाती हैं. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो है पहली इमेज क्रिएट की थी 1870 में, और उसमें लिखा भी था वंदे मातरा एज अ हाइम. ये उनकी क्या है पंक्ति थी जो मदरलैंड के मतलब तारीफ में उन्होंने लिखी थी. लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ, और आनंद मठ नाम से उनकी एक उपन्यास आई थी. क्या नाम से आई थी? आनंद मठ, इस नाम से आई थी, और उसी में जो है उन्होंने क्या किया था, इसका वर्णन किया था. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, फिर स्वदेशी मूवमेंट भी आता है, आप लोगों को याद है 1905 में अबीन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड इस फेमस इमेज ऑफ भारत माता, और अबीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बनाई थी, भारत माता की पेंटिंग बनाई थी. इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर, शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल इन सबकॉन्शियस ईयर. तो ये जो पिक्चर आप जो देख रहे हैं, ये पिक्चर बेसिकली क्या है कि भारत माता को मतलब कहीं ना कहीं इमेजिन किया गया है कि एक शांत स्वभाव और युद्ध और इन सारी चीज़ों के खिलाफ जो है एक तस्वीर बनाई गई है. डिवोशन टू हिज मदर फिगर केम टू सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म, और इसी से जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका बहाव शुरू हुआ. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडिया फोकलोर, और ये राष्ट्रवाद का जो मामला है उससे क्या है कि इंडियन फोकलोर, जो इंडिया की जो प्राचीन महान गाथाएं थी उनको भी लोगों के पास पहुंचाया गया. इन लेट 19th सेंचुरी 1950 के आसपास नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाई बार्ड्स, दे टूर्ड विलेजेस टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स, और गाँव में लोग जो हैं जो है लोकगीत और गीतों के माध्यम से लोगों को ये सारी चीज़ें बताते थे. These tales they believed gave a true picture of traditional culture that has been corrupted and damaged by outside forces. और इन्होंने लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि आप भारतीय हैं, आपको अपने लोगों के लिए लड़ना और आगे बढ़ना चाहिए. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity. और यहाँ पे ये भी चीज़ बात बताई गई कि हमें अपनी जो भी विरासत है, चाहे वो मुग़लों से जो मिली हो या उससे पहले चाहे अशोक द ग्रेट एम्परर रहे हों, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, हर्षवर्धन रहे हों, और गौतमीपुत्र सातकर्णी रहे हों, या फिर विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय. तो कहने का मतलब है कि ये सारे लोग जो थे इनकी जो विरासत है उनको हमें क्या करना है, कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पे क्रिएट करना है, और हमें उनको ये भी बताना है कि दे आर आवर लेजेंड्स नॉट ब्रिटिशर्स आर. ये चीज़ उन्हें बतानी थी. ओके, इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बल्लाड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स. इस तरीके की चीज़ें जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इकट्ठा किया और क्या किया, मूवमेंट को स्टार्ट किया. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जैसी एक तस्वीर है, पॉपुलर प्रिंट है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या है.
अब देखिए आगे देखते हैं। Arrivals in Madras, नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोक टेल्स। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नतेशा शास्त्री। उन्होंने जो है एक 4 वॉल्यूम में 4 अलग अलग भागों में एक मैसिव बुक लिखी जिसमें तमिल फोक टेल्स के बारे में था, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। और दक्षिण भारत की जो भी प्राचीन गाथाएं थी, विरासत वाली कहानियाँ थी, उनका इसमें उन्होंने वर्णन किया। ही बिलीव दैट द फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। और उनका मानना यह था कि जो फोकलोर है वो बेसिकली क्या होता है, नेशनल लिटरेचर है। द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशंस ऑफ पीपल रियल थॉट्स एंड करेक्टरिस्टिक। लेकिन हमेशा हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, फोकलोर्स और इन सारी चीज़ों का जो परसेप्शन है हमें इतिहास के बेसिस पे ही समझना चाहिए। कोई चीज़ क्या होती है, कभी कभी उसको बढ़ा चढ़ा के भी बता दिया जाता है, तो हमें उसे क्या करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर लेना है, हमें आँख मूंद के फॉलो नहीं कर लेना, हमें उसे पढ़ना है, समझना है, फिर उसे एक्सेप्ट करना है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism। और फिर उसमें क्या हुआ, राष्ट्रवाद में का बढ़ाता, राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसमें बढ़ोतरी हुई। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग, एक 3 कलर जो फ्लैग था रेड ग्रीन और येलो का, उन्होंने बनाया डिज़ाइन। इट हैज़ 8 लोटसेज, और इसमें 8 फूल थे, ठीक है, कमल के। 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो कि सिंबॉलिक करते हैं। क्रिसेंट मून, इसमें एक चांद भी था। हिंदूज एंड मुस्लिम, और इसमें जो है मुस्लिम और हिंदू की एकता को भी दिखाया गया। बाई 1921 1921 में गांधी जी हैज़ डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, और गांधी जी ने स्वयं के हाथों से स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर एंड had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self help। और गांधी जी ने कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर, स्वयं को स्वावलंबी बनाने के लिए उसमें इन्होंने सिंबलाइज किया कि आप अपने से अपनी चीज़ों को बनाइए ताकि आपकी जो निर्भरता है अंग्रेज़ों पर, विदेशियों पर से कम हो, ताकि आप जो है मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग अलाफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंगल ऑफ डिफेंस। और ये कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एक जो विद्रोह भावना जो थी उसको जो है बढ़ावा देती है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों को। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और फिर इतिहास का वर्णन फिर से दोबारा शुरू किया गया। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to throw about differently। और फिर भारतीयों का इतिहास को लेके जो एक नया दृष्टिकोण उभरा, उसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखना और समझना शुरू किया। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनका मानना ये था कि जो भारतीय हैं वो जाहिल हैं, गवार हैं, असभ्य हैं, और हम जो हैं उन्हें सभ्य बनाने आए हैं, क्योंकि हम गोरों की इन कालों या भूरे लोगों को जो है सभ्य बनाने का जिम्मेदारी दी गई। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई हैं। इन्हें जो है वाइट बर्डन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कि वाइट बर्डन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इसी की चीज़ों के चलते वो अफरताइड जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे, और एंटिलिज्म को उन्होंने सेट किया, जिसके बारे में एडवर्ड सईद जो है अपनी किताबों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगे। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वेयर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरिफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड डाउन फ्रॉम हिंदू इकोनोग्राफी द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। लेकिन हमें इतिहास को इस तरीके से भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि बाकी कम्युनिटी जो है क्या करे, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करे, और उससे क्या होता है, दो कम्युनिटी के बीच में खाई बढ़ जाती है, लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा कम हो जाता है। ओके, तो आई होप कि ये लास्ट में हम लोग कंक्लूज़न पढ़ेंगे, और इसके बाद कंक्लूज़न के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और ये मिड टर्म सेकंड जो है उसका जो है मैंने पूरी हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दी है, और बाकी चीज़ें भी टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कंक्लूज़न देख लेते हैं, जिसे निष्कर्ष कहा जाता है। ए ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द ग्लोबल कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज द ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडिया इंटू कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है भारत के अलग अलग तबके एक साथ आने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर अब अंग्रेज़ों को लेकर गुस्सा आ रहा था। तो कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवांसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। और इसमें जो है स्वतंत्रता
स्वतंत्रता को लेके बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू किए गए, अपने दुख दुखड़ों को बताया गया। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉर्ज नेशनल यूनिटी, और इसी के साथ जो है एक राष्ट्रीय एकता की तैयारी हुई। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लास पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद वेरिड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, और इसमें देखो हर ग्रुप के अपनी कुछ एक एस्पिरेशंस थी, उनके अपने कुछ हित थे, मतलब थे, जिनके लिए वो लड़ रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी थे जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भी ये सारे लोग थे, इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी थे, जिसके वजह से स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान भी पहुंचा, जो कि आप आने वाले आगे की जो फर्दर आपकी हिस्ट्री में स्टडीज़ होंगी उसमें आप ये सब देखेंगे। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस ने इन सारे जो डिफरेंसेस थे उनको रिजॉल्व करने का बड़े स्तर पर प्रयास किया। इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अदर, और इसमें उन्होंने जो क्या किया, एलिनेट करने का प्रयास नहीं किया। दिस इज़ प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ्टन ब्रोक डाउन, और बाद में जो है यूनिटी जो थी वो टूट भी गई 1947 में। इसी के चलते जो है भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन भी होता है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं, लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ से वहाँ लोग माइग्रेंट होने में फिर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर एमर्जिंग वाज अ नेशन मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, और इसी के चलते जो है आप क्या देखोगे, कॉलोनियल जो रूल है यानी कि औपनिवेशिक शासन है उससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।